नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल की सियासत में बवाल मचा हुआ है। हर तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की चर्चा तेज हो गई है। एक तरफ टीचर भर्ती घोटाले में सीबीआई के चार्जशीट ने अभिषेक बनर्जी को बुरी तरह से फंसा दिया है, तो दूसरी तरफ ममता से दूरी की खबर भी सामने आ रही है। इतना ही नहीं, अब तो अभिषेक बनर्जी के बीजेपी में शामिल होने की खबरें भी तूल पकड़ रही हैं, जिसके बाद से जमकर बवाल भी मचा हुआ है और अभिषेक बनर्जी ने इसको लेकर बड़ा खुलासा भी किया है। इन सब के बीच ममता बनर्जी काफी ज्यादा परेशान भी दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता और अभिषेक बनर्जी की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्या हुआ? शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में बड़ा खुलासा। ममता बनर्जी के भतीजे की कैसे बढ़ गई मुश्किलें? क्यों आया सीबीआई के चार्जशीट में अभिषेक का नाम? किसने बढ़ाई सीएम ममता बनर्जी की परेशानी? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और बुआ भतीजे की टेंशन को भी बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाला मामले में सुजय कृष्णभद्र की आवाज की जांच को लेकर अभी विवाद जारी है। सीबीआई ने सुजय कृष्णभद्र की आवाज के नमूने की जांच के बाद तीसरी अपनी चार्जशीट दाखिल की है। इसमें अभिषेक बनर्जी नाम के एक शख्स का नाम है। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से फर्जी के लिए काली घाट के काकू के नाम से मशहूर सुजय कृष्णभद्र से 15 करोड़ रुपए की मांग की है। हालांकि 28 पन्नों की इस चार्जशीट में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि ये अभिषेक बनर्जी कौन है। वहीं बाकी लोगों की पहचान चार्जशीट में दर्ज है। इसे लेकर बंगाल की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। केंद्रीय एजेंसी ने चार्जशीट में 2017 में रिकॉर्ड एक बातचीत की ऑडियो फाइल का हवाला दिया और किसी अभिषेक बनर्जी का नाम भी लिया, जिन्होंने अवैध नियुक्तियों के लिए 15 करोड़ रुपए मांगे थे। एजेंसी ने चार्जशीट में अभिषेक बनर्जी की पहचान स्पष्ट नहीं की। हालांकि यह नाम सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव के नाम से मिलता है। वहीं इससे पहले विपक्ष ने उनके खिलाफ घोटाले में शामिल होने का बार बार आरोप लगाया। टीएमसी सांसद पहले ही कई बार केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं, लेकिन बाद में सांसद के वकील संजय बसु ने एक प्रेस बयान जारी किया और स्पेशल सीबीआई कोर्ट के सामने पेश चार्जशीट को भ्रामक और निराधार बताया। साथ ही उन्होंने इसे मुवक्किल को परेशान करने के मकसद से फंसाने की कोशिश भी करार दिया। तीसरी चार्जशीट में कौन कौन दोषी? सीबीआई ने तीसरी चार्जशीट को 21 फरवरी को दाखिल की थी। इस चार्जशीट में सुजन कृष्णभद्र उर्फ काली घाट काकू और 2 अन्य को टीईटी 2014 की चयन प्रक्रिया के जरिए से राज्य के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की अनियमित नियुक्तियों का दोषी बताया। सीबीआई ने भद्र की पहचान मेसर्स लिप्स एंड ब्राउड्स प्राइवेट लिमिटेड के चीफ ऑपरेटिंग अफसर के रूप में की है। इससे पहले ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को कंपनी के सीईओ के रूप में नामित किया था, जो सीमित अवधि के लिए इसके निदेशक में से एक थे। अपने चार्जशीट में सीबीआई ने भद्र के घर पर 2017 में हुई एक बैठक का भी जिक्र किया है, जिसमें आरोपी कुंतल घोष, शांतनु बनर्जी और 2 अन्य लोग अरविंद राय वर्मन और सुरजीत चंदा भी मौजूद थे। एजेंसी ने कहा कि आरोपी कुंतल घोष के कहने पर उनके कर्मचारी अरविंद राय वर्मन ने अपने मोबाइल फोन पर बातचीत रिकॉर्ड की थी और बाद में ऑडियो फाइल को अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर लिया था, जिसे जांच के दौरान बरामद किया गया। चार्जशीट में दाव पर प्रतिक्रिया देते हुए बनर्जी के आरोप लगाया गया है कि उन एजेंसी द्वारा अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा। अभिषेक के वकील ने क्या लगाया आरोप? दूसरी ओर टीएमसी के महासचिव और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी के वकील संजय बसु ने आरोप लगाया है कि सीबीआई उनके मुवक्किल की छवि खराब करने की साजिश कर रही है। इससे ये संभावना पैदा होती है कि आरोप पत्र में नामित व्यक्ति अभिषेक बनर्जी टीएमसी का अखिल भारतीय महासचिव और 3 बार का लोकसभा सांसद है। अभिषेक बनर्जी के वकील का दावा है कि उनके मुवक्किल ने जांच में ईडी और सीबीआई के साथ पूरा सहयोग किया। जब भी उन्हें दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों की तरफ से बुलाया गया, वो उपस्थित भी हुए और आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध कराए, लेकिन इसके बाद भी सीबीआई निराधार आरोप लगा रही है। वकील संजय बसु ने कहा कि मामले की जांच कर रही ईडी ने मेरे मुवक्किल के खिलाफ कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। उसके खिलाफ किसी भी अपराध का कोई सबूत नहीं था। इसके बावजूद तीसरा अतिरिक्त आरोप पत्र मेरे मुवक्किल को परेशान करने के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है। क्या है बंगाल का शिक्षा भर्ती घोटाला? पश्चिम बंगाल में शिक्षा
घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है, ये भ्रष्टाचार का मामला है। इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी हुई। आरोप है कि पैसे लेकर नौकरी दी गई, गलत तरीके से शिक्षकों की भर्ती की गई। जांच में पता चला है कि करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। योग्य लोगों को नौकरी नहीं मिली, पैसे लेकर नौकरी दी गई। ईडी और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। जांच में कई बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम आए हैं। टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से बहुत सारा पैसा मिला, या यूं कहें कि नोटों का पहाड़ बरामद हुआ। इस घोटाले से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे, योग्य उम्मीदवारों का भविष्य भी खराब हुआ। लोगों का प्रशासन से विश्वास तो उठा है। इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग उठी। शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता लानी होगी, ऐसे घोटाले फिर ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। टीएमसी के पोस्टर में सिर्फ ममता बनर्जी क्यों? पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव है। राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी तैयारी के मद्देनजर टीएमसी के बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया गया। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। ये सम्मेलन नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई। मुख्य मंच बनाया गया था, लेकिन मुख्य मंच पर बने पोस्टर पर सिर्फ ममता बनर्जी की तस्वीर है। अखिल भारतीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी की तस्वीर नदारद थी। यहाँ तक कि उनका नाम भी नहीं था। इससे राज्य की सियासत में अटकलें तेज हो गई। इससे पहले 2023 की इंडोर रैली और मंच के बैनर पर सिर्फ ममता बनर्जी का ही चेहरा था। 21 जुलाई 2024 को मंच पर केवल ममता बनर्जी का चेहरा था। टीएमसी ममता बनर्जी के चेहरे पर लगातार चुनाव लड़ रही है और टीएमसी जीत भी हासिल कर रही है। क्यों हुआ अभिषेक की बड़ी तस्वीर पर विवाद? पार्टी में हाल में कैलेंडर विवाद हुआ। साल की शुरुआत में अभिषेक बनर्जी के कार्यालय से पार्टी के जिला अध्यक्ष को एक कैलेंडर भेजा गया। इसमें लिखा गया था कि इसे अखिल भारतीय टीएमसी की तरफ से वितरित किया जा रहा है, यानी कि बांटा जा रहा है। उस कैलेंडर में पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ साथ दूसरे नंबर के नेता अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें थी, लेकिन ये देखा गया कि अभिषेक की तस्वीर ममता की तस्वीर से बड़ी है। बाद में राज्य नेतृत्व ने इस कैलेंडर के उपयोग पर बैन लगा दिया और कैलेंडर को बदल दिया गया। और इन सब के बाद 2025 की पहली इतनी बड़ी टीएमसी की सभा हुई। उस बैठक के मंच के पोस्टर पर केवल ममता की तस्वीर है, जिससे फिर से अटकलें तेज हो गई। पार्टी कार्यों से अभिषेक ने क्यों बनाई दूरी? पिछले कुछ महीनों से अभिषेक पार्टी के संगठनात्मक कार्यों पर आधारित पुस्तक दुरुत्व लिख रहे हैं। पार्टी की दैनिक गतिविधियों में वह सार्वजनिक रूप से ज्यादा नजर नहीं आते। फिलहाल वो अपने लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर में सेवाश्रय परियोजना में व्यस्त है। इस बीच ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच मनमुटाव की खबरें भी सामने आती रहती हैं। ममता ने बार बार कहा है कि न केवल सरकार में बल्कि संगठन में भी अंतिम फैसला उनका ही है। ममता ने पार्टी बैठक में यह भी कहा कि वो अगले 10 वर्षों तक पार्टी चलाएंगी। कहा गया कि नेताजी इंडोर बैठक से ममता विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का रुख तय करेंगी। मीटिंग में ममता बनर्जी ने क्या कहा? तो ममता बनर्जी ने कोलकाता में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इस दौरान ममता ने कहा कि हम बाहरी लोगों को बंगाल पर कब्जा करने की इजाजत नहीं देंगे। टीएमसी की बैठक में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि दिल्ली, महाराष्ट्र में भाजपा ने हरियाणा, गुजरात से फर्जी मतदाताओं का नामांकन करके चुनाव जीता है। जब तक निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं होगा, तब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं को हटाने की मांग को लेकर चुनाव आयोग के सामने धरना दे सकती हूँ। ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि पश्चिम बंगाल में अगले विधानसभा चुनाव में हम 294 में से 215 से अधिक सीटें जीतेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भाजपा की सीट कम हो। ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जो किया उसे बंगाल में नहीं दोहराया जा सकता। क्या बीजेपी में जा रहे अभिषेक बनर्जी? वही टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ मतभेद की खबरों को खारिज कर दिया। उनके प्रति अपनी निष्ठा भी दोहराई। कोलकाता में पार्टी के एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूं। मेरी नेता ममता बनर्जी है। मेरी बीजेपी ज्वाइन करने की सभी खबरें पूरी अफवाह हैं। यदि मेरा सिर भी काट दिया जाए तो भी मैं कहूंगा कि ममता बनर्जी जिंदाबाद। इस तरह की खबरें पूरी तरह से झूठी और निराधार है। ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस तरह की फेक न्यूज फैला रहे हैं। ऐसे लोग अगले साल के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निहित स्वार्थों के कारण ऐसी खबरें फैला रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने आंतरिक गुटबाजी से दूर रहते हुए जनसेवा पर फोकस करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अपने मतभेदों को दूर कीजिए और लोगों के लिए काम करने के लिए तत्पर हो जाइए। एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचने से कुछ नहीं होने वाला। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप की पॉलिटिक्स में लगे हैं उनको ये समझना चाहिए कि इस तरह के प्रयास बेनामी है।
जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, इन सब का प्रभाव खुद उन पर ही पड़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी के भीतर के गद्दारों को वो एक्सपोज करते रहेंगे, जैसे पिछले चुनाव में किया था। अतीत में मैंने मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी जैसे पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले नेताओं को पहचाना था। पार्टी में ऐसे लोगों को मैं बेनकाब करता रहूंगा। तो पश्चिम बंगाल में जमकर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। अब अभिषेक बनर्जी सीबीआई के चार्जशीट से बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद टीएमसी नेताओं में हलचल तेज हो गई है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।